हेलो एवरीवन। अब हम क्लास 12 चैप्टर 6 एवरीथिंग डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.3 का पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप इंट्रोडक्शन इस वजह से देख लीजिए, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे तो इस एक्सरसाइज में क्या एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि हमें वो 1 और 10 के इक्वल होता है। मतलब एग्जाम्पल में हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं और एग्जाम्पल मतलब कि बहुत ये डिसाइड करते हैं कि आपको वो चैप्टर आता है कि नहीं आता। तो हम पहले एग्जांपल देखते हैं कि देखिए, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आपको क्लास 11 में कुछ बेसिक आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से। ये देखिए, जब कोई मतलब कि किसी पॉइंट से एक मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व होकर मतलब किसी कर्व पर एक स्ट्रेट लाइन होकर जाती है तो कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ लाइन यहाँ वाली ए एट ए, ठीक है। इसकी जो एक और यहाँ हम मान लेते हैं कोई पॉइंट रहे होंगे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, तो यहाँ भी पॉइंट रहेंगे, यहाँ भी पॉइंट रहे होंगे। हम मानते हैं यहाँ कोई पॉइंट था एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। अब देखिए जो m है ये क्या है, स्लोप। अब देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप दो तरह का मतलब कि पहले स्लोप समझ लीजिए। स्लोप मतलब कि एंगल। एंगल में आप क्या है, कोई भी x डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है, तो मतलब कि यहाँ मान लो टेन थीटा जो एंगल बनेगा इसके साथ, तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसे हम कहते हैं एफ डैश एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। अब यहाँ देखिए एक होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल में देखिए ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको क्लास 11 में देखा होगा कि एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन। एम वन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट और एम टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये क्या है, इसकी ये मतलब एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन, ये मतलब कि ये फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिए। और ये याद रखना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई माइनस वाई वन अपॉन माइनस वन और एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब देखिए जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट, अब देखिए यहाँ देखिए, अब कोई भी परपेंडिकुलर गिरेगा तो ये होती है स्लोप नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ ए लाइन एट ए। मतलब किसी भी कर्व पर जब एक लाइन परपेंडिकुलर गिरती है तो उसे कहते हैं नॉर्मल एट ए। और ये आपको समझ में आ गया होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का ये वाला फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये वाला फॉर्मूला है। अब देखिए दो कंडीशन है। केस वन आप देखिए, जब किसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल हो तो वो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब थीटा इक्वल टू जीरो होगा। वहाँ क्या होगा कि एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू टेंजेंट। ऐसे हम देख सकते हैं कि अगर थीटा जीरो होगा क्योंकि यहाँ ये एक्स एक्सिस है और ये होगा टेंजेंट। अगर हम इसे बहुत बड़ी करके देखते हैं तो ऐसे काम कर लीजिए, ये पैरेलल हो गया। पैरेलल क्या है, इनके बीच में क्या है, एंगल थीटा, मतलब स्लोप थीटा है। मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब इसका हम निकालते हैं तो कुछ स्लोप मिलती है। अब यहाँ देखिए केस टू अगर हमारी एक्स एक्स के साथ कोई ये क्या नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ क्या है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। जब एंगल क्या हो पाई बाई टू हो, मतलब 90 हो, तो टेन 90 का होगा, टेन 90 इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब कि ये होगा वाई पैरेलल, मतलब कि जो होगा नॉर्मल होगी, ये क्या है टेंजेंट थी और ये नॉर्मल है, तो वाई इज पैरेलल टू नॉर्मल। याद रखना कि जब थीटा क्या हो 90 हो तो वो इन्फिनिटी, मतलब कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर थीटा जीरो हो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपको बहुत बड़ा काम आया कि अब जब हम कोई स्लोप निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स करके निकालते हैं। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ ये देख लीजिए, अगर हमारा थीटा जब एंगल जीरो हो तो आपको पता है पैरेलल टू एक्स
एक्सिस सिर्फ याद रख लीजिए, अगर थीटा अगर 90 हो तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस कंडीशन में अगर थीटा जीरो हो तो वाई इक्वल टू वाई नॉट इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। ये आपका इंपॉर्टेंट था, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ निकालने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। मतलब कि देखिए हमें इसे निकालने के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। तो ये देखिए 3x² - 1। और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पर निकालनी है, x इक्वल टू 2 पर, मतलब x इक्वल टू 2 पर। यहाँ पुट कर दीजिए 3 × 2 की स्क्वायर - 1 इक्वल टू 11। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 6.3। तो यहाँ क्या हमें स्लोप दे रखा है 2/3 और हमें उस कर्व पर ये जो इक्वेशन दे रखी है √4x - 3 - 1, इसके हमें पॉइंट निकालने, मतलब x0, y0 निकालने हैं। तो एक काम करिए, हम स्लोप के इक्वल रख देते हैं। स्लोप कब निकल के आती है, मैं बताया था dy/dx जब आप करेंगे तो वो स्लोप आ जाएगी। अब देखिए जब ये 4x - 3 को जब आप x की पुट कर लो समझाने के लिए, तो √x की वैल्यू आती है। जब √x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो मैं बताया था आपको 1/2 √x। अब देखिए 1/2 √x, √x में क्या है, ये 4x - 3, ठीक है। अब देखिए 4x का क्या होगा इंटू 4, अब -1 का 0, ठीक है। तो हमें 2 से 2 कट गया, तो 2/√4x - 3 ये क्या आ गया, स्लोप आ गई। जब हमने इसकी जो कर्व पर ही था, मतलब कि ये क्वेश्चन बन रही थी, इसकी स्लोप निकाल ली। और हमें कितने निकालनी है, 2/3 पर। इसके आप इक्वल रख दीजिए, 2 से 2 कट गया, तो √4x - 3 इक्वल टू 3। अब 4x - 3 इसका स्क्वायर होगा 9, 9 4x इक्वल टू 12, क्योंकि इधर जाएगा पॉइंट में आएगा x इक्वल टू 3। मतलब हमें एक पॉइंट मिल गया, x0 मिल गया, हमें x इक्वल टू 3 मिल गया, ठीक है। अब हमें y वैल्यू निकालनी है। अब इस y वैल्यू इसमें पुट कर दिए, y इक्वल टू √4 × 3 - 3 - 1 4 12 9 √9 - 1 और 3 - 1 इक्वल और 2। मतलब हमारी वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू 2 आ गया। मतलब जो पॉइंट पर जो इंटरसेक्शन होगा वो 3,2 पर किया गया होगा। देखिए ये एग्जांपल नंबर 16 है। इसमें क्या है, हमें स्लोप 2 दे रखी है और एक हमें ये दे रखा है, मतलब कि जब किसी यहाँ से गई होगी कोई स्ट्रेट लाइन, तो हमें इसका वो दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है। तो हमें क्या करना है, इस स्लोप से जाने वाली सभी रेखाएं, तो हमें इसका इक्वेशन सबकी निकालनी है। तो एक काम करिए, हम इसका निकालते हैं पहले डिफरेंशिएशन, जो कि हमें स्लोप देगा, और स्लोप को इक्वल रख देंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे। अब देखिए dy/dx ये प्लस का है, +2/x - 3, तो इक्वल में 0 जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, -2/x - 3। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये अभी y इक्वल टू है, जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो देखिए ये u हो गया और ये v हो गया। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0, क्योंकि 2 का और x - 3, अब यहाँ क्या -x - 3 क्या हुआ 1 डॉट, और ये 2 की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा अब अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर, तो 0 - 2/x - 3 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, ये इसका मिल गया स्लोप। अब स्लोप किसके इक्वल रखना है, हमें 2 के इक्वल, तो 2 रख दीजिए, -2 से 2 कट गया, मतलब x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये -1 वैल्यू आ गई। मतलब कि हाँ, इससे ये कट गया और आपकी ये वैल्यू, ये देखिए इसमें थोड़ी गलती हो गई, यहाँ क्या है, ये -2 का इंटू है, क्योंकि ये -2 u है, तो ये क्या हो जाएगा, +2 की वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कटा, ये बना गया, ठीक है। अब x - 3 इक्वल टू +1 + -x। अब देखिए x - 3 एक बार लेंगे फॉर पॉजिटिव के लिए +1, और x - 3 फॉर नेगेटिव के लिए अब देखिए यहाँ की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1 + 3 की, यहाँ आगे वैल्यू एक 4 आ गई x पर, और x - 3 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3 - 1, ऐसे कर लीजिए, -1 + 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। मतलब कि कोई अगर कर्व हुआ होगा तो लाइन कुछ इस तरह से गई होंगी, या इस तरह से, या किसी भी तरह से, मतलब कि x पॉइंट से होकर ही गुजर के गई होंगी वो लाइन, ठीक है।
तो हमें क्या है एक्स से दो पॉइंट मिल गए, 4 और 2। अब यही पॉइंट हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन ये वाली थी, मतलब हमने इसे इस फॉर्म में ला दिया था और इसमें पुट कर दीजिए y इक्वल टू, पहले हम पुट करें x इक्वल टू 4 और y की वैल्यू पुट करने में इसमें -2 अपॉन x की वैल्यू क्या है 4 -3 -2, मतलब हमें एक पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -2। इसे आप अभी यहाँ रख लीजिए। अब हम x इक्वल टू 2 और y की वैल्यू इसमें पुट करने वाले हैं -2 अपॉन 2 -3, तो -2 अपॉन -1 से कट गया, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। अब देखिए हमें दो पॉइंट्स मिल गए। अब इन्हीं पॉइंट से हमें क्या है, सभी जो वो क्वेश्चन था उसमें निकालनी थी, ये पॉइंट से गुजर कर हो जाने वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो देखिए हमें क्या फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। अब ये देखिए ये क्या एक्स नॉट की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये वैल्यू हमने फाइंड की है। अब यहाँ देखिए स्लोप पर हमारे पास 2 है, ये स्लोप लिख लीजिए 2। देखिए y माइनस, अब इसके निकालते हैं, -2 है वैल्यू, -2 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है x माइनस x वैल्यू 4। अब y प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 8, y प्लस 2 माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये वाली मिल गई। अब इसमें लगा लीजिए y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसके लिए निकालिए y की वैल्यू क्या है, y माइनस 2 इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है और x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4, y माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। लीजिए आपकी दोनों ही हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल चुकी है आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिखाया है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। ठीक है, हमें क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट्स निकालने हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है, जो एक्स एक्सिस ये रही होगी तो टेंजेंट ये रखा होगा, तो क्योंकि एंगल 0 पैरेलल का मतलब यही एंगल 0 रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, अभी इसकी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालेंगे। जब पहले वाई एक्सिस करेंगे तो वाई एक्सिस निकालेंगे। अब देखिए डी वाई डी एक्स, अब ऐसा करिए ये 2x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 25 डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएट 0 आती है, ये 2 से 2 कट गया, मतलब x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 25 डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू, जब ये वैल्यू आएगी माइनस एक्स अपॉन 2, अब ये 2 की वैल्यू बच जाएगी, ये देखिए जब अब 2y अपॉन 25 इक्वल टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2, 25 तो इधर चला आएगा ऊपर और ये 2 नीचे आएगा, मतलब कि ये आएगा 25 अपॉन 2y, मतलब ये आ गया -25x अपॉन 4y। ये डिफरेंशिएट किसके साथ आया, x के साथ आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यूज निकालनी है इसमें। तो देखिए अब हमने डी वाई डी एक्स निकाल लिया, पैरेलल टू एक्सिस था, इसको हम पूरे को 0 पर रख देंगे। अब हम इससे हम निकाल लेंगे स्लोप, क्योंकि डिफरेंशिएशन है, हमने डी वाई डी एक्स किया, इससे हमें स्लोप मिलता है। अब इसे हम स्लोप निकालेंगे, तो देखिए -25x इक्वल टू 4y इंटू 0, मतलब कि पूरा 0 हो गया, x की स्लोप क्या आ गई हमारी 0 आ गई, मतलब कि हमारे पॉइंट जो x की पॉइंट था वो 0 आ गई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे, x की जगह आप 0 रखेंगे तो 0/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, ये वैल्यू 0 हो गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, मतलब y की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई, प्लस -5। तो एक तो हम ले सकते हैं 0,5 और दूसरी 0,-5, ये आपकी 2 आ गई, मतलब कि ये हमारी x हो गया, ये y हो गई, ये x हो गया और ये y की वैल्यू हो गई। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस में हमें ये पॉइंट्स निकालने थे। अब निकालेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है कि जो एंगल बना हुआ वो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मतलब इसके पैरेलल हुआ। ठीक है, अब मैं इसे यहीं
रुकने देता हूँ इसको। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करते हैं हम। देखिए ये क्या है, अब डी एक्स ओवर डी वाई नीचे आ गया। अब ये देखिए 2x अपॉन 4 डॉट डी एक्स ओवर डी वाई प्लस 2y अपॉन 25 कस टू 0। अब ये देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई 2x डॉट अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 2y अपॉन 25। वैल्यू ऊपर चली जाएगी, मतलब डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस, इससे काट लीजिए, मतलब ये x अपॉन 2 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये काटने पर जब इसे काटेंगे ऐसे x अपॉन 2 आ गया, तो ये आ गई 4y अपॉन 25x, ये डी वाई। मैं आपको वही दिखाना चाहता कि देखिए डी वाई बाई डी एक्स जब हमने एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो माइनस 25 अपॉन 4y किया, और जैसे हम डी एक्स ओवर डी वाई वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ हमारी वैल्यूज पलट जाएंगे, मतलब डी एक्स ओवर डी वाई हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर ये सॉल्व ना कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू अगर सॉल्व ना करे वाला पोर्शन, तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी वाई, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हम जब वाई के रेस्पेक्ट में वैल्यू पुट कर रहे थे, इसे 0 रख दीजिए तो हमारी क्या आएगी, ये अब वैल्यू 25x, इसे उल्टा तो करो, इसे माइनस 4y और 25x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए माइनस 4y इक्वल टू 0, वाई भी वैल्यू 0 आ गई। अब आप इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू 0 पुट करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0 अपॉन 25 इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू कितना आ गई, प्लस माइनस 2। अब एक बार 2,0 मतलब एक्स और वाई की वैल्यू माइनस 2,0, ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, ये आपके पॉइंट्स आ गए। जब एक्स एक्सिस का काटा था तो पॉइंट आए थे, और वाई एक्सिस का काटा है, ये वाले पॉइंट आ गए आपके। ये देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 18, बहुत ही मैं कहूँगा इसे इम्पोर्टेंट ही डाल लीजिए आप। अब आप इधर समझिए वाई की जो इक्वेशन रखी है x माइनस 7, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये क्या है, कट करती है x एक्सिस, और हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, मतलब कि x नॉट और y नॉट पॉइंट चाहिए, और हमें स्लोप चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसको निकालने के लिए इसको मतलब कि स्लोप हम करते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। तो देखिए पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं, जैसे कि यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो ये वाली इक्वेशन है वो कहाँ कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ग्राफ हुआ, हम मान लेते हैं इक्वेशन ने ऐसे इस तरह से काटा 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ से इक्वेशन चल रही थी, यहाँ वैल्यू 3 मान लीजिए, जब यहाँ पहुँची ये 2 मान लीजिए, यहाँ पहुँची 1, मतलब ये जब यहाँ पर आई होगी, अब देखिए यहाँ ये 1 पर काट रही है, 2 पे, ये 3 पे, 4 पे, ये 5 पे, मतलब ये एक्स एक्सिस ने जब काटा तो 0.5 रहा हुआ, और जब वाई एक्सिस यहाँ टच करी तो 0.0 रहा हुआ। तो अब देखिए हम यहाँ देख लेते हैं, अब वाई की वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं, ये तो पता चलेगा कि यहाँ जब एक्स एक्सिस से काट रही है किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ क्या है, वाई की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि जब वाई की एक्स से काटेगा या ऐसे काटेगा तो वाई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आ रहा है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इक्वल टू एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, जब ये वैल्यू 0 आएंगी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 7, मतलब वो पॉइंट इस तरह से रहा हुआ, मतलब यहाँ से काटा हुआ है, यहाँ से काटा हुआ, तो आप देख लीजिए मतलब कि यहाँ 7,0 वैल्यू आई होगी। ठीक है, अब हमें क्या है, ये एक्स नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, और वाई नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास 0। ठीक है, अब हम निकालते हैं स्लोप निकालने के लिए आप डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए अब जो डिफरेंशिएशन करेगा उसको टॉपिक मिलेगी, पर यहाँ डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा वाला डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, जब ये यू और वी मान लीजिए। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और इसका करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इसको हमने खोल लिया पहले। ठीक है, तो ये वैल्यू ये हमें क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कर लिया। अब देखिए ये यहाँ वैल्यू आ गई, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जो एक्स माइनस 7 में करेंगे 1 इंटू ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। ठीक है, अब माइनस लाएंगे। ठीक है, अब माइनस लाइन पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इस वैल्यू डिफरेंशिएशन कर दिए 2x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 2
एक्स माइनस थ्री। ये समझ में आया। अभी देखिए होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं हम, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर ले सकते हैं माइनस। अब देखिए टू एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। देखिए एक से एक ही कट गया, मतलब वन अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री ये वैल्यू मिल गई हमें माइनस। अब देखिए आप यहाँ सॉरी हम यहाँ इसका तो डिफरेंस ही कर देता हमने, अब ये बचा मतलब कि x माइनस सेवन भी अभी बचा है। अब यहाँ आप देखिए कि टू एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे एक और लिख लीजिए x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, कोई दिक्कत नहीं है, और x माइनस सेवन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये y की वैल्यू आ गई ना, ये एक y की वैल्यू हमें मिल गई, मतलब कि हमें डिफरेंशिएशन किस तरह का हो गया। अब इसमें देखिए इसमें कॉमन आएगा, देखिए वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस वाई टू एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। ये डिफरेंशियल बहुत अच्छा था। अब देखिए इसमें कॉमन आएगा तो वन माइनस वाई टू एक्स माइनस फाइव, हम इसे ऐसे कर सकते हैं एक्स माइनस टू बिल्कुल कर सकते हैं एक्स माइनस थ्री। ये क्या आ गया, हमारी स्लोप निकालने में मदद करेगा। अभी देखिए ये वैल्यू तो पहले से हम पता थी सेवन और वाई नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी जब देखिए ये वन माइनस वाई टू एक्स माइनस फाइव, इसी डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा है वाला, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। अब देखिए y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, मतलब y की वैल्यू क्या है, इसमें जीरो है, मतलब इसे y नोट कर लिए y, इसे चलो y कह देते हैं, y माइनस जीरो टू एक्स माइनस फाइव। ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए x की, जो भी वैल्यू सेवन है, हम वैल्यू पुट करेंगे कि सेवन माइनस टू और सेवन माइनस थ्री, ये आ गया वन अपॉन कितनी वैल्यू आ गई वाली सेवन फाइव इंटू फोर इक्वल टू वन अपॉन ट्वेंटी। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। हमें हमारे पास स्लोप आ गई, देखिए y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। अब देखिए y माइनस वाई नॉट वैल्यू क्या है, जीरो, स्लोप क्या है वन अपॉन ट्वेंटी, एक्स माइनस एक्स नॉट वैल्यू क्या है सेवन। तो y इक्वल टू ट्वेंटी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस सेवन और ट्वेंटी वाई माइनस एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। मतलब कि डिफरेंशिएशन का ही मामला था और कुछ इसमें नया नहीं था। डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे स्लोप मिलेगी, स्लोप को इस फॉर्म में रख दीजिए और ये y की पावर टू बाई थ्री इक्वल टू टू। अब हमें पॉइंट देखे हैं वन कोमा वन, जो कि x और y की वैल्यू है, हमें निकालनी है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपको पता है कि y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और जब टेंजेंट की निकालते हैं हमें पता था एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन, तो वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस वन अपॉन जो वैल्यू आएगी टेंजेंट की, जो डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, इसे माइनस वन अपॉन एम कर देना एक्स माइनस एक्स नॉट, आपकी जो इक्वेशन नॉर्मल निकल जाएगी। अब देखिए हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री एक्स की पावर माइनस वन अपॉन थ्री प्लस टू बाई थ्री वाई की पावर माइनस वन अपॉन थ्री डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। अब ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब ये देखिए इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन थ्री एक्स की वैल्यू वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री वाई की वैल्यू वन अपॉन थ्री डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स जब ये वैल्यू जाएगी इधर तो नेगेटिव टू अपॉन थ्री एक्स की वैल्यू वन अपॉन थ्री। अब ये वैल्यू देखिए टू अपॉन थ्री वाई की वैल्यू वन अपॉन थ्री, सामने वाले ये कट जाएंगे। अब वैल्यू ऊपर जाएगी डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन वाई की वैल्यू वन अपॉन थ्री माइनस में एक्स की वैल्यू वन अपॉन थ्री इक्वल टू वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वन अपॉन थ्री माइनस। ठीक है, इसे यहाँ से डाल दीजिए, ये इतना आ गया आपका। अब देखिए हमें क्या है, यहाँ वैल्यू x और y की वैल्यू दे रखी है। देखिए माइनस वन अपॉन वन की वैल्यू कोई भी पावर लगा दीजिए वो बन जाएगा, मतलब कि माइनस वन। जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू क्या आ गई, m आ गई। ठीक है। अब हमें देखिए हमें ये वैल्यू दे रखी है y माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या है वन इक्वल टू
एम, जो एम था हम इसे एम लिख के -1 अपॉन एम, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 1, ठीक है। और -1 अपॉन वैल्यू क्या दे रखी है एम की वैल्यू है -1, तो x -1, एक्स से एक्स -1 कट गया और y -1, तो ये y -1 इक्वल टू एक्स -1, y -1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, y -1 इक्वल टू 0, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू आ गई आपकी। देखिए लास्ट एग्जांपल 20 है कि x की देर का एक साइन क्यू टी वाई बी कॉस क्यू टी, और हमें टी पे क्या निकालना है कि π/2 इक्वेशन टेन निकालनी है, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। देखिए हमें टी पे निकालनी है, तो इसके लिए तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि हमारी वाई नॉट और एक्स नॉट कैसे निकलेगी। देखिए पहले इसमें टी पुट कर लीजिए, एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, साइन π/2 का होल क्यू कर सकते हैं, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, मतलब कि ये x इक्वल टू ए आ जाएगी, हमारी एक्स नॉट की वैल्यू क्या आएगी, हमारी ए आ गई। और वाई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, y इक्वल टू बी कॉस π/2 का होल क्यू, और कॉस π/2 90 की वैल्यू होती है 0, मतलब कि वाई नॉट क्या आ गई 0। हमें ये एक्स नॉट और वाई नॉट तो मिल गई, अब एम निकालते हैं। और आपको पता है कि एम हमें डिफरेंशिएट करने पर ही मिलता है, तो लीजिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। पर यहाँ देखिए dx/dt, हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये a 3 साइन स्क्वायर टी। अब देखिए हमने इसका कर लिया पूरे का, अब हमें इसका करना है, डॉट साइन का होता है कॉस टी, ठीक है। अब हम इसका करते हैं dy/dt माइनस लिखते हैं 3b कॉस स्क्वायर टी। अब कॉस का करेंगे तो माइनस साइन टी, हमें क्या मिल गया। अब हमें निकालना है dy/dx निकालना है, तो इसके लिए हम करते हैं dy/dt अपॉन dx/dt, मतलब कि -3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। अब देखिए 3 से 3 कट गया। अब यहाँ देखिए हमें किस पे निकालनी है, एट π/2 पर। अब यहाँ π/2 वैल्यू पुट करेंगे, -b अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू π/2 साइन π/2 साइन पाई स्क्वायर π/2 कॉस π/2। अब देखिए साइन की वैल्यू तो हमें पता है कि वहाँ 1 आ ही जाएगा, और कॉस की वैल्यू यहाँ 0 आ गया, कॉस की वजह से यहाँ 0 आ गया, मतलब कि हमारे पास डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। भैया स्लोप तो उसका 0 आ गया, कोई बात नहीं। वाई माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है ए। अब यहाँ एम की वैल्यू क्या है 0, तो भाई इसका जब इंटू होगा y इक्वल टू ही आ गया वैल्यू, y इक्वल टू 0 हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। देखिए एग्जाम्पल तो आपने 20 मतलब कि इतने करा दिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एग्जाम्पल अगर आप बेस्ट लगे हो अच्छी बात है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे, जो कि अब एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा और आराम से हम समझेंगे, क्योंकि पहला का केस क्या था और जो कि एक्स एस के साथ था, और पहला केस वाई एक्स के साथ क्या था, ठीक है। थैंक यू।